बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो और कुछ फोटोज़ वायरल हो रही है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि गोरखपुर में एक लड़की ने एक सांप को जन्म दे दिया है, जिसको देखकर डॉक्टर भी सदमे में आ गई। आज की इस वीडियो में हम आपको इस वायरल पोस्ट की पूरी सच्चाई बताने वाले हैं कि ये लड़की कहाँ की है और इसने कब और कहाँ पर सांप को पैदा किया है। और साथ ही हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि अगर किसी औरत को सांप पैदा होता है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, यानी कि ऐसा कौन सा कारण होता है कि जिसकी वजह से लड़की को सांप पैदा होता है। इसके बारे में जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पर हर रोज एक नई खबर वायरल होती रहती है। लेकिन हाल ही में जो खबर पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई है ये इन सबसे अलग है। इस वायरल पोस्ट में बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में एक औरत बच्चे को जन्म देने के लिए एक हॉस्पिटल में गई, लेकिन वहां पर जब डॉक्टरों ने उस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो उसको पता चला कि इस औरत का पेट में बच्चा नहीं बल्कि एक सांप है। उसके बाद में वो फोटोज और वीडियोज वायरल हो जाती है और फिर देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया पर एक खौफनाक तहलका मच जाता है। इस वायरल खबर में लोग बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक औरत ने 5 किलो का सांप पैदा किया है। और यही नहीं, जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसी तरह से ये औरत भी सांप को दूध पिला रही है। इस खबर के बारे में जानकर एक बार तो हम भी हैरान रह गए, लेकिन इसके बाद में जब हमने सोशल मीडिया पर इस वायरल खबर की छानबीन की तो हमें कहीं पर भी इसकी सच्चाई नहीं दिखी। इसलिए हम इस वायरल खबर की पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अगर सच में ऐसा हुआ है तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको लेकर हम आपको एक वाकया बताते हैं जिसको सुनकर आप अच्छी तरह से समझ जाओगे कि एक औरत सांप को कब और क्यों पैदा करती है। इसलिए आज की ये वीडियो को जरा भी स्किप ना करें, इसको आखिर तक ध्यान से जरूर देखें। दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की थी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी, एक हिंदू शख्स ने उसको देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उससे बात करना चाहता था, उसके साथ में शादी करना चाहता था, मगर ऐसा ना हो सका और उस लड़की की शादी एक नेक मुसलमान लड़के के साथ हो गई। वो उसके साथ में बहुत खुश थी, मगर इधर वो हिंदू लड़का उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वो उसको दिलो जान से चाह रहा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई थी। इसलिए अब वो कहने लगा कि वो शादी करके किसी और के पास में चली तो गई है, मगर उसको मैं कभी सुकून से रहने नहीं दूंगा, उसका मैं सुख और चैन छीन लूंगा। उसके बाद वो एक काले जादू वाले के पास गया और उसने उस लड़की और उसके सोहर दोनों पर काला जादू करा दिया। उस लड़की का सोहर बहुत अच्छा था, मगर काले जादू की वजह से अब वो भी खींचा खींचा सा रहने लगा था और इस वजह से उसको शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद भी नहीं हुई थी। उसके बाद वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाया। बहुत इलाज करवाने के बाद आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में सब बहुत चाहते थे, मगर उसका सोहर उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ में बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। उसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई तो एक दिन उसके दरवाजे पर एक फकीर ने सदा लगाई। उस औरत ने अपने एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ खैरात देकर रवाना कर दो, मगर वो फकीर जिद करने लगा कि उसे घर के मालकिन से मिलना है,
बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि वो औरत उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा, बीबी बहुत तेज भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो फकीर कहने लगा, बीबी जी पानी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा लिया। फकीर ने जैसे ही पानी में देखा तो वो औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी, पानी में सांप कैसे हो सकता है। वो फकीर कहने लगा, बीबी जी आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा ना बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे तो घर में एक बेटी है जो अंदर में सो रही है। उस फकीर ने कहा, वो सो नहीं रही है, उसको अंदर जाकर देखो। ये सुनकर वो औरत बहुत परेशान हुई और जल्दी से घर के अंदर गई और अपनी बेटी को संभाला तो उसने देखा कि उसकी बेटी सच में मरी पड़ी है। उसके बाद वो वापस दौड़ती हुई घर के दरवाजे पर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं पर जा चुका था, यानी कि वो गायब हो चुका था। उसके बाद उस औरत ने ये सारा वाकया अपने शोहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्चे की इस तरह अचानक कैसे मौत हो गई, वो फकीर कौन था। लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करके गिड़गिड़ाने लगी, या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे यही रूठ गई है। खैर दोस्तों, बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से इस औरत की एक और बेटी पैदा हुई जो उससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब वो औरत अपनी बेटी को किसी के सामने ना लाती ताकि उसको किसी की नज़र ना लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी पहले ही खो चुकी थी, इसलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी बेटी 2 साल की हुई तो एक बार फिर से वो फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया और सदा लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उसको सदका खैरात देने के लिए गई तो वो उसको पहचान गई। उसने भागकर इसके बारे में अपनी मालकिन को बताया। इस औरत को शक हो गया था कि कहीं ये फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने तो नहीं आया है, लेकिन वो भागकर पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी बेटी आराम से सो रही है। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपनी नौकरानी से कहा कि उसे खैरात देकर रुखसत कर दो। वो फकीर घर से जाते हुए कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है, इस घर की कोई भी जिंदा ना बचेगी, उसे कहो कि अपना इलाज करवाओ। इस तरह से कहकर वो फकीर घर से चला गया। फकीर की इन बातों को सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी आकर अपने मालिक को, यानी कि उस औरत की शोहर को बुला लाई। उसका शोहर एक घोड़े में सवार होकर घर में आया। वो आदमी जैसे ही उस घोड़े से नीचे उतरा तो वो घोड़ा एक अजीब सी हरकत करने लगा। वो वहीं पर घर के आंगन में गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में कब्र क्यों खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया। उसके बाद उस औरत की वो बेटी अपने कदमों से चलती हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते उससे पहले ही उस गड्ढे में गिर गई और वो वहीं पर मर गई। इस हादसे के बाद उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक ही कह रहा था। उसके बाद वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाया। उस इलाज के दौरान ही उसकी एक और बेटी पैदा हुई। अब वो और उसका शोहर बहुत खौफजदा रहते थे कि उनकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिरकार वही हुआ जिनका उनको डर था। एक दिन वो अपनी बेटी को लेकर उस आलिम के पास जा रही थी कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ती हुई एक चील आई और वो उस मासूम सी बच्ची को उड़ाकर ले गई। दोनों मियाँ बीबी देखते ही रह गए।
वो चील दूर आसमान में जाकर उस बच्ची को छोड़ दिया। वो बच्ची सीधी जमीन पर आकर गिरी और उसका जिस्म बुरी तरह से बिखर गया। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो क्या करती। मगर अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, आखिर हमारे बेटियों को मारने वाला कौन है। इसके कुछ दिनों बाद में इनके घर में फिर से वही फकीर आया और आवाज़ लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये तो वही फकीर है। वो दौड़ती हुई अपनी मालकिन के पास पहुंची और उसको इस फकीर के बारे में बताया। वो औरत फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तू किसको लेने आया है? जब भी आता है मेरी औलाद को ले जाता है। अब तो मेरे पास में कुछ भी नहीं है, अब तो मेरी गोद भी खाली है। तो वो फकीर कहने लगा कि ए औरत, अगर तुम मुझ पर यकीन करती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले जाओ। मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले गई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसे पानी लाकर दे दिया। फकीर ने काफ़ी देर तक उस पानी पर वजीफा पढ़ता रहा। फिर उस औरत से कहा कि देखो इस पानी के अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है। जैसे ही उस औरत ने पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला नाग सांप कुंडली मारे हुए बैठा था। उस फकीर ने कहा, बीबी देख लिया ना, आपके ऊपर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से आपके पेट के अंदर एक सांप को बिठाया गया है जो आपके हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, मगर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होती है। तो वो फकीर कहने लगा, हाँ तुम्हें खुशियाँ मिलती तो जरूर है, मगर फिर वापस छीन ली जाती है। आपके बच्चे को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि ये सांप है जो तुम्हारे पेट के अंदर बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा जी मेरा दुश्मन कौन है जिसने मुझ पर काला जादू किया है? तो वो फकीर कहने लगा, बीबी जी एक हिंदू शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर जब तुम्हारी शादी हो गई तो उसने फिर तुम्हारी सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू का असर खत्म हो जाए, तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए, तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी से गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप हुक्म करें, बस इस गंदी अमल को यहाँ से हटाना है। वो फकीर कहने लगा, तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को अपनी पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाली बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। वो औरत अपने औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए भी तैयार हो गई। उसके बाद उस फकीर ने उसको कुछ वजीफा बताई जिसको उन्हें रात की तन्हाई में करनी थी। फकीर ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद जरूर है, मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, यानी कि अगर तुम उससे कहोगी कि ये तो मेरा बच्चा है, मुझे तो इसको पैदा करना है, तो फिर वो भी तुम्हारी हर बात को सुनने लगेगा। फिर किसी भी तरह से तुम्हें अपनी पेट से उसको बाहर निकालना होगा। उसके बाद वो औरत अपने पेट पर हाथ रख कर कहने लगी, मेरे पेट में जो है वो मेरा बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। सांप ने ये उसकी बात सुन ली और वो सांप उसकी पेट पर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक दाई से बात कर ली थी कि जब भी मेरे बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि एक सांप बाहर आएगा, मगर तुम डरना मत। दाई भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो भी वक्त आ गया जब उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया, लेकिन उन वजीफों की वजह से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया।
और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटे को भी जन्म दे दिया। वो औरत अपने सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई और सोचने लगी कि किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसकी मुश्किल पूरी तरह से दूर हो गई है। उसके बाद अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 बेटे अता किए जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत थी। काले जादू का असर अब बिल्कुल उस पर से खत्म हो चुका था। उसके कुछ दिनों बाद वो फकीर उस औरत के दरवाजे पर आया। उसको देखकर औरत कहने लगी, बाबा जी, कुछ बुरी खबर तो सुनाने नहीं आए हो? अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं जो बिल्कुल सेहतमंद हैं और हर रोज उसके लिए लंबी उम्र की भी दुआ करती हूँ। ये सुनकर फकीर ने कहा, बीबी जी, इस बार कोई बुरी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने के लिए आया हूँ। तुम पर जिस हिंदू शख्स ने काला जादू करवाया था वो फिर से तुम पर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा था। उसको किसी काले सांप ने डस लिया है और वो वहीं पर मर गया है। ये सुनकर वो औरत बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। तो दोस्तों, औरत को सांप पैदा करने के पीछे एक ये भी वजह हो सकती है कि उस पर कोई काला जादू करवा दिया हो और उसी वजह से उस लड़की को सांप पैदा हो गया हो, या फिर उसकी कोई और भी वजह हो सकती है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।